हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है कि यदि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, देखो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वेक्टर ए वेक्टर बी मात्रक सदिश हैं। ये तो हम जानते हैं कि जो मात्रक सदिश होते हैं उनका जो परिमाण होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो वेक्टर ए का परिमाण बराबर वेक्टर बी का परिमाण बराबर वेक्टर सी का परिमाण क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब हम जो कंडीशन दे रखी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, इसको लेकर चलते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हमें करना क्या है कि पहले इस जो कंडीशन दी हुई है इसकी वेक्टर ए से डॉट करेंगे, उसके बाद वेक्टर बी से डॉट करेंगे, फिर वेक्टर सी से। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको आप वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इधर वेक्टर ए की 0 से डॉट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। वेक्टर ए से डॉट कर दो, वेक्टर ए की डॉट वेक्टर ए से करेंगे तो आ गया वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। और वेक्टर ए के परिमाण की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस ये हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू -1। यह आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से इसको यहाँ पे वेक्टर बी से जो कंडीशन दी हुई है वेक्टर बी से डॉट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब वेक्टर बी से डॉट कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। वेक्टर बी से डॉट करते हैं, यह आ गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डॉट वेक्टर बी से करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी के मोड का स्क्वायर और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और इधर क्या आएगा हमारा 0। ठीक है, और यहाँ पे इसको वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और इसकी वैल्यू क्या है 1 वेक्टर बी का परिमाण की, तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1 इधर लिया हो 0 की साइड, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। डॉट प्रोडक्ट में हम क्रम बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्लस ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और 1 0 की साइड ले आओ तो ये हो गया -1। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक, अब हम जो कंडीशन हमें दी हुई है उस कंडीशन को वेक्टर सी से डॉट करते हैं। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डॉट कर दो, तो जब डॉट करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस और ये आ गया वेक्टर सी के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये देखो वेक्टर सी, ये तो हमारा ऐसे लिखा जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, सॉरी ब्रैकेट हटाओ, प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं ये भी था ना हमारा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसको हम क्या लिख लेंगे ए डॉट सी कर लेंगे, एक जैसा बना लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस यहाँ पे इसको वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी के परिमाण की वैल्यू 1 और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और इज इक्वल टू -1। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को। तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। देखो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, पहली इक्वेशन ये है, ये दे रखी पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, और ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये रहा, ये दो टर्म मिल रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह से वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और इक्वेशन नंबर थर्ड में टर्म है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, यहाँ पे भी दो टर्म मिल रहे हैं। और इसी तरह से ये है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और ये रहा इक्वेशन थर्ड में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, यहाँ पे भी दो टर्म मिल रहे हैं। तो जब हम तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये डबल डबल टर्म हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 + 2 + 3 से। तो जब मैं इन तीनों को ऐड करूँगा तो डबल डबल टर्म बनेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए या ए डॉट सी, हमने क्रम से लिख लिया उसको। और इधर क्या बनेगा हमारा -1 -2 और -3, जब 3 टाइम से ऐड होंगे, तीनों टर्म ऐड होंगे सर, 2 इधर ले जाओ तो हो गया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू हो गया -3/2। ये इसका आंसर आ गया। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना। आशा करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश इस प्रकार दिए हुए हैं। वेक्टर ए का परिमाण ये दे रखा है, बी का ये है, वेक्टर सी का परिमाण ये है। उसने कहा कि और इनमें से प्रत्येक जो है ना अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। ये यहाँ पे मेन चीज़ है। तब हमें इसकी वैल्यू याद करनी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण की। ठीक है, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे उसने कहा था ना कि इनमें से प्रत्येक, ये वाली कंडीशन, अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो अगर हम वेक्टर ए लें तो अन्य दो कौन से बचे, बी और सी। तो वेक्टर ए बी और सी के योगफल पर लंबवत होगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं दो सदिशों के लंब होने की कंडीशन ही होती है। सेकंड, वेक्टर बी अगर लेते हैं तो अन्य दो कौन से बचे, ए और सी। तो डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। और वेक्टर सी लेते हैं तो इसके डॉट करेंगे किससे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण की। तो जब भी हम किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं तो हम उसका परिमाण का स्क्वायर लेकर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखनी है। अब जैसे मुझे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, तो मैं इसके परिमाण का स्क्वायर ज्ञात करूँगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, हम जिस भी सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं, स्क्वायर निकालते हैं ना, तो उस सदिश को हम डॉट में लिख देते हैं। ठीक, कैसे, इस तरह से देखो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये सदिश है ना, तो इसकी डॉट इसी से कर देंगे, तो फॉर्मूला होता है। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर। ठीक, बस अब इसकी से डॉट कर दो। वेक्टर ए की डॉट वेक्टर ए की डॉट वेक्टर ए से करूँगा तो ये आ गया हमारा वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर प्लस, अब वेक्टर ए की डॉट ये बी प्लस सी से एक साथ ही कर दो आप, क्योंकि ऊपर कंडीशन दी हुई है ना। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब आ जाओ बी पर, अब आ जाओ वेक्टर बी पर। वेक्टर बी की डॉट ए और बी से एक साथ कर दो, तो प्लस यहाँ पे वेक्टर बी डॉट में ए और बी के साथ नहीं, वेक्टर बी की जो डॉट है ए और सी ये एक साथ कर दो, एक साथ लिख के, है ना। तो यह आ गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर प्लस वेक्टर सी प्लस, अब वेक्टर बी की डॉट वेक्टर बी से कर दो, तो यहाँ पे हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी आपका। ठीक है,
अब आता हमारा वेक्टर सी, ये वेक्टर बी लिख दो। अब आता हमारा वेक्टर सी, वेक्टर सी प्लस में करके नीचे को लिख लेते हैं। अब वेक्टर सी की डॉट इन दोनों वेक्टरों से एक साथ कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से। तो आगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और वेक्टर सी की डॉट वेक्टर सी से, वेक्टर सी की डॉट वेक्टर सी से प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो ये जो है ये वाली वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहाँ पर ये वाली कंडीशन, ये तो ऊपर कंडीशन दी हुई है ना, ये जो इन टर्म की, ये इनकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0। और वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण, वेक्टर सी का परिमाण, यहाँ पे हमने जो वेक्टर बी डॉट लिखा ना, तो हम इसको इस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही हो गया इसका स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर वेक्टर सी का जो लिखा था हमने, तो इसको वेक्टर सी का परिमाण का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, ये प्लस का 0, ये 0 अगला टर्म, ये प्लस का 1 और ये 0 और ये प्लस का 1, तो 1 और 1 कितना हो जाए, सॉरी परिमाण 1 1 नहीं दे रखे हैं, गलती होगी, परिमाण दे रखे हैं, देखो ऊपर ये है, ए का परिमाण 3, बी का 4 और सी का 5। ए का 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया अगला। उसके बाद वेक्टर बी का परिमाण 4, 4 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, और वेक्टर सी का परिमाण 5, 5 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 16 9 25 और 25 50, ये आ गया 50। और इधर हमारा ये चल रहा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर हटाओगे तो ये आ गया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण इज इक्वल टू रूट में कितना है 50, और 50 क्या लिखेंगे 25 गुणा 2, तो 25 का वर्गमूल 5 और 2 ऐसे ही। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर है। तो इसको लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण। ठीक, ये इसका आंसर। आशा करता हूँ आपकी समझ में क्वेश्चन आए होंगे, और इनके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर से टेलीग्राम आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।